फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार में अब विधान परिषद चुनाव की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को लेकर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अवधेश नारायण सिंह बिहार विधानसभा के करीब 5 वर्ष तक सभापति रहे हैं। वे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर रहे हैं और काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं बिहार के। हम उनसे यह जानते हैं कि बिहार विधान परिषद के चुनाव की प्रक्रिया कैसे है, कोई व्यक्ति कैसे मतदाता उसका बन सकता है यदि वह स्नातक है तो। और आश्चर्य की बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता नहीं बनाता, तो फिर इसकी मतदाता सूची तैयार कौन करता है? इसकी मतदाता सूची में कोई व्यक्ति कैसे शामिल हो सकता है, उसकी अर्हता क्या है, उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और कोई भी स्नातक किया हुआ व्यक्ति कैसे एक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता बन सकता है, ये पूरी प्रक्रिया हम उनसे जान रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा उनसे प्रश्न फोर्थ व्यूज ने यह किया कि जब प्रदेश में, इस देश के कई प्रदेश में यह चर्चा होती है कि विधान परिषदों का अस्तित्व जो है वह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बोझ है, उसका कोई लाभ नहीं होता, तो फिर बिहार में विधान परिषद का वजूद क्यों है? बिहार विधान परिषद समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं? इसकी क्या भूमिका है बिहार के विकास में? इन खास 2 प्रश्नों को लेकर फोर्थ व्यूज ने बात की। बिहार विधानसभा में 5 वर्ष तक सभापति रहे अवधेश नारायण सिंह से। वे गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर लोगों तक पहुंच रहे हैं, मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं ताकि वे फिर से चुनाव जीत सकें। बहरहाल चुनावी जीत हार अपनी जगह है, लड़ाई अपनी जगह है। हमारा फोकस इस पर है कि कोई व्यक्ति जो स्नातक है वह कैसे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता बन सकता है, उसको क्या करना है, कैसे मतदाता बनना है। आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आप कैसे मतदाता बन सकते हैं। यदि अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें और हर तरह की जानकारी हम आपके बीच लाते रहेंगे। बहरहाल देखिए कि अवधेश नारायण सिंह विभिन्न मुद्दों पर क्या कहते हैं। इसी तरह से ये पॉलिटिकल लड़ाई है और ख़ास करके इसमें उतना पॉलिटिकल भी नहीं है। जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी होता है, टीचर्स कंस्टिट्यूंसी होता है, तो इस तरह का एक स्तर की लड़ाई बहुत, ये लड़ाई झगड़ा वाला लड़ाई नहीं है। ये समर्थन के लिए आते हैं, तो ऊपर कैटेगरी का है, बौद्धिक लोग, विचार वाले लोग, तो बौद्धिक विचार वाले लोग हैं, तो इसलिए उनके यहाँ जा करके अपने समर्थन को मांगना पड़ता है और ये करना पड़ता है कि भाई आप हमारी तरफ से हमारा समर्थन हमको दीजिए, चाहे जिस दल के हो, जिस जाति के हो, इसमें उतना नहीं रहता है। तो हम लोग आते हैं तो यहाँ पर जैसे है कि पहले फॉर्म भरवाया जाता है, सरकार के द्वारा फॉर्म नहीं भरवाया जाता है, ये अपने लोग अपने से अपने जो समर्थक हैं उनका भरवाया जाता है। तो ये है कि कोई आदमी मान लीजिए नहीं भरे, बगल में है समर्थक हैं, हमारे समर्थक हैं, या किसी पार्टी के नाते से या हमारे व्यक्तिगत दोस्ती के नाम से, व्यक्तिगत संबंध के नाम से, और उनके पास कोई फॉर्म नहीं पहुंचा है। कोई आदमी पूछता है कि का जी आपके यहाँ फॉर्म नहीं पहुंचाएगा, अवधेश बाबू का फॉर्म नहीं पहुंचा, तो उनको लगता है कि हमको नहीं पूछे क्या, इसलिए 1-2 फॉर्म जरूर पहुंचा दे, निमंत्रण है। तो वही अभी निमंत्रण देने में आया हूँ और जितने लोग हैं सब लोगों को ये कहने आया हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूँ कि इस लड़ाई में समर्थन दीजिए और फिर हम जब जीत जाएंगे तो हमसे समर्थन दीजिए। तो इसी के लिए आज हम अपने सभी ग्रेजुएट, हाँ, इसमें जो ग्रेजुएट है, 3 वर्ष पुराना ग्रेजुएट है, चाहे किसी डिसिप्लिन में, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, तो ये और कहीं से भी पास हो, वे वोटर बनेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी से पास हो, लेकिन इस क्षेत्र में अगर रह रहे हैं तो वोटर बन सकते। तो वोटर निर्वाचन आयोग नहीं बनाएगा, वो फॉर्म आप लोग नहीं बनाता है, बनाता तो बहुत हम लोग को आसान रहता है। तो ये आप आवेदन लेके कहाँ देंगे? ये आवेदन लेके वहाँ प्रिस्क्राइब रहता है। यहाँ का जो कमिश्नर होते हैं, गया कमिश्नरी की जो कमिश्नर, वो रिटर्निंग अफसर होते हैं। अच्छा, तो उनके द्वारा कुछ लोग नामित होते हैं हर एक प्रखंड स्तर पर, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो या ब्लॉक के स्तर के कोई भी कर्मचारी हो या वीडियो हो। वीडियो को यहाँ का बनाया जाता है, उनके अंदर में जो लोग हैं वीडियो चाहे सीओ, उनके यहाँ जमा हो गए और जमा होकर के एक बार
उसका स्क्रूटनाइज भी किया जाता है। हो सकता है को कहे कि भाई आप जमा किए हैं, प्राप्तांक आपका कहाँ है, सर्टिफिकेट कहाँ है, तो ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा, तब जाके नाम उसमें चढ़ता है। बहुत स्टेज से पार होता है। तो इसलिए हम सबको कहते हैं कि बहुत सावधानी से इसको भरिए। नहीं तो एक बाइक का है, यहाँ तो समाज में भरा हुआ है कि जाति है, पार्टी है बहुत, किसी का फार्म भरवाइए, हम लोग ऐसा लगता है कि अरे हमारा नाम कटवा दिए, लेकिन एक्चुअली कोई कटवाता नहीं है, कोई ना कोई कमी रह जाती कोई कमी रह जाती है। क्यों कोई कटवाएगा? अच्छा, हम लोग के बिहार में और भारत की एक परंपरा है और संस्कार है कि पहले जो आदमी पहुंचेगा कोई जाति को, कोई पार्टी को, पहले हम पहुंच के कहेंगे भाई हमको समर्थन है। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रहता है कि भाई पहले हमारे पास है। बहुत आदमी दूसरे को रिफ्यूज भी कर सकते हैं, ना हम तो जवान दे दिए। तो इसलिए वो लोग सपोर्ट करते हैं तो सबको बनवाते हैं। लेकिन बाई चांस अगर नाम नहीं आया तो इसका मतलब कोई कटवाता नहीं है, वो कोई ना कोई गलती है इसलिए नहीं आता है। तो फिर हम लोग इसलिए नाम कहे अभी ना कि भाई इनको दे रहे थे कि भाई जिनके माध्यम से जितना आया नाम लिख लीजिए कि कौन कौन आया है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब पास किया, यही लिखा रहेगा। तो नाम उनका नहीं आया तो दोबारा नाम भरवा के हम लोग देंगे। हमारे पास रसीद है कि हमने जमा किया है, तो हम जाके पूछेंगे कि भाई तो नाम जमा है, पर सब क्या दिक्कत है। तो इसलिए इस तरह की मैंने कोई सावधानी बरतनी है और ज़्यादा से ज़्यादा ये तो जरूर करना चाहिए। मान लें कि आप जानते हैं कि आप एकदम वोट नहीं दीजिएगा हमको, तो आपको क्यों मैं मेंबर बनाऊंगा? ये तो करूँगा ना कि भाई कि आप वोट देने वाले हैं तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का नाम कटवा दिया जाए, ये कम से कम हम नहीं करते। मान लीजिए कि मेरे पास किसी का निमंत्रण नहीं आया, जिसको आप निमंत्रण बोल रहे हैं फॉर्म, तो मैं कैसे स्नातक का? तो आपकी जिम्मेवारी है फॉर्म जहाँ पर पता चले कि फॉर्म मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर सरकारी फॉर्म भी मिलता है। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, वो जिला में मिलेगा फॉर्म? जिला इलेक्शन में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ मिलेगा, उनसे जाकर ले लीजिए। और फिर भर के हम ब्लॉक को डायरेक्ट भेज सकते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट में दे दीजिए, और फिर वो वहाँ से कमिश्नरी को भेजेगा, वहाँ से समूचा चढ़ करके जांच करके चढ़ करके जाएगा तो सबका नाम आ जाएगा। इस तरह का एक प्रोसेस है। इसीलिए इसमें मेहनत थोड़ा सा वोटर बनाने के स्टेज में ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो बहुत लंबा एरिया है आपका, तो 8 जिला है, तो 8 जिला में घूमना है, लोगों को निमंत्रण तो ही देना रहते हैं हम तो बराबर। आमतौर पे कहा जाता है कि किसी प्रदेश में विधान परिषद की कल्पना जो है वो अनावश्यक बोझ डालता है अर्थव्यवस्था पर। तो विधान परिषद की कल्पना क्यों है और उसका क्या लाभ है किसी भी प्रदेश के विकास में? देखिए, ये इसको इसलिए बनाया गया था, एक तो इसलिए कि यहाँ पर चर्चा होती है, बहुत समय मिलता है। जैसे 243 है विधानसभा में और यहाँ 75 है। 75 में कुछ लोग मेंबर बन जाते हैं, कैबिनेट में चले जाते हैं, तो उसमें भी कम हो जाते हैं। तो एवरेज आदमी कम होता है। तो कोई भी बिल अगर यहाँ पर आता है और इसमें ऐसा समझा जाता है कि इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग जाते हैं, तो किसी चर्चा होगी तो अच्छी चर्चा होगी, उसमें कोई बिल में कमी है तो उसको जोड़ा जा सकता है। सरकार किसी की भी हो, उससे आग्रह किया जाता है कि इस तरह की चीज़ इसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो इससे जनता में भी जानकारी होती है कि कौन सा बिल है, उस पर क्या चर्चा हुई, क्या इसका फायदा है, क्या घाटा है। तो ये एक सतर्क करता है। ये इसलिए उसको उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन का यही है कि उसको बड़ा बढ़िया से चर्चा होती है और जनता में भी जाता है। जब चुनाव आगे होगा ना, कोई चीज़ की सरकार गलत पास कर दे और यहाँ से चर्चा हो जाएगा विधान परिषद में, तो जनता तक बात पहुँचती है। जनता भी दबाव डालती है कि इस काम को आप हटाना चाहिए। प्रदेश के मैंने राजनीतिक विकास में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण, राजनीतिक विकास में भूमिका है और लोगों को जानकारी देने में भी इसको भूमिका है कि क्या चीज़ होता है। तो जानकारी पॉलिटिक्स का अच्छा तरह और निर्विवाद रूप से। कब चुनाव है गया? हमारे हाउस में ज़्यादा ये पार्टी पर नहीं बटा हुआ है कि फलाना आरजेडी है, फलाना भाजपा है, फलाना सीपीआई है, कांग्रेस है, इस पर नहीं। सभी मेंबर को एक पारिवारिक रूप से, जैसे हम सभापति थे तो हम सबको समय देते थे, बराबर समय उस तरह से इसके सबको ही बोलने का ही था। तो ये कि इसलिए पारिवारिक माहौल में हमने अंतिम दिन कहा भी कि पारिवारिक माहौल में हमने सदन को चलाया है और ये कहने में हमको अच्छा लग रहा है कि पूरा सदन उसने एक भी आदमी ही नहीं किया, कोई शिकायत नहीं किया। कब है विधान परिषद का चुनाव? विधान परिषद चुनाव अब तो अप्रैल मई में होगा, अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में होगा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।